नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपना क्रिया का टॉपिक चल ही रहा है और आज उसकी तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया, या फिर से आप लोग कहते हो गौण क्रियाएं हैं। और वैसे आज आपके लिए खुशखबरी भी है कि आज आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी भर्ती आ गई है। इससे पहले फर्स्ट ग्रेड थी, इससे पहले सेकंड ग्रेड थी और इससे पहले आपकी ग्रेड थी। तो ये सभी वैकेंसीज आ चुकी है आप लोगों के सामने। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था तैयारी करना, ये रद्द हुई, फिर इसके बाद में इस सेकंड ग्रेड पे गया, सिलेक्शन हुआ और अभी वर्तमान में यहां तक पहुंच गई। तो आप लोगों के पास में भी वही गोल्डन चांस है कि सबसे नीचे से स्टार्ट करो और यहां तक जा सकते हो। अब हिंदी भाषा में हो, अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो आप लोग इन तीनों को कॉमन साथ में लेकर चल सकते हो। और मैंने किस प्रकार सेकंड ग्रेड से ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफर तय किया, वो रणनीति में कल आपको अलग से 5 या 10 मिनट का वीडियो बना करके शेयर करूंगा। आज हम सीधा पढ़ेंगे अपनी जो क्रिया हम पढ़ रहे थे उसी क्रिया को पढ़ेंगे। और इसमें आप लोगों को पता है कि हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी और कर्म के आधार पर हमने क्रिया अकर्मक सकर्मक के भेद पढ़ लिए थे। उसमें अब कुछ एक लिखना चाहो तो आप लोग नोट में लिख सकते हो कि जो ने जुड़ा होता है, ने कारक चिन्ह, ने कारक चिन्ह कर्ता के साथ तो वाक्य हमेशा सकर्मक है। वाक्य कैसा होगा? सकर्मक होगा। एक आता है, एक क्रिया होती है बजाना और एक होती है बढ़ाना। ये क्रिया है। इन क्रियाओं के साथ जो सजीव कर्म होता है या निर्जीव कर्म हो, दोनों के साथ क्या होता है? को कारक चिन्ह जुड़ता है। को कारक चिन्ह जुड़ता है कि अगर बजाना या बढ़ाना क्रिया हो तो कर्म चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कौन सा जुड़ेगा? को कारक चिन्ह जुड़ेगा। ये दो बात आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज क्रिया, और जिसे हम कहते हैं रचना या बनावट के आधार पर क्रिया, ठीक है। अब बहुत सारी से गौण क्रिया पढ़ाते हैं। अपनी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से संरचना या प्रयोग के आधार पर भी मानती है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी यानी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक चल रही है, वो मानती से संरचना, और संरचना के आधार पर वो 5 प्रकार की मानती है। और एक होती है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार की मानती है और वो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कुल प्रकार के 8 मानते हैं। लेकिन देखो, मुख्य विषय ये नहीं है कि रचना या बनावट के आधार पर 7 प्रकार की, हम भी 7 क्या, वैसे टोटल तो कम से कम 11-12 पढ़ेंगे। इसमें भी कम से कम 11-12 वही पढ़नी पड़ती है, बस अलग अलग है, बताने का तरीका है। एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि वो रचना या बनावट के आधार पर 7 प्रकार है 8 प्रकार है, लेकिन मान लो फिर भी कभी वो उसमें पूछे कि अलग अलग कोटेशन देकर पूछे तो उसमें कभी पूछ ले तो ध्यान रखना कि संरचना के आधार पर 5 प्रकार, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार, अगर दोनों नाम दे तो 8 प्रकार, और सीधा पूछे रचना या बनावट के आधार पर तो आप लोग 7 प्रकार लिख सकते हो। इसके बाद में हम सीधा पढ़ेंगे तो रचना या बनावट के आधार पर 7 प्रकार, और जिसे आप लोग गौण क्रियाएं कहते हैं, उसी के आधार पर 7 प्रकार पढ़ेंगे। और उसमें 7 प्रकार में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो एक क्रिया होती है जिसे आप लोग कहते हो सजातीय, सजातीय क्रिया। एक होती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। नंबर 4 पे होती है वो संयुक्त क्रिया, सॉरी, नंबर 5 पे पढ़ते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया।
और नंबर 6 पर पढ़ते हैं हम लोग मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया। और एक नंबर जो 7 है उस पर पढ़ते हैं हम लोग कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। अब इनमें अलग अलग है, इनमें हम 4 प्रकार पढ़ लेंगे, फिर इनमें 2-4 प्रकार इसमें पढ़ लेंगे। वैसे टोटल करके अपनी 10-11 क्रिया हो जाती है। मुख्य विषय ये नहीं है, बस ये आप लोगों को याद करने के लिए। आज तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया कि रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम पहला नंबर पढ़ेंगे सजातीय क्रिया। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है सजातीय, क्या है? सजातीय क्रिया। तो नंबर 1 डालेंगे आप लोग सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या डालेंगे? सजातीय क्रिया। आप देखो ये क्या कह रहा है, स प्लस जाति, स प्लस जाति किसकी? क्रिया की। यानी स यानी समान, क्या हो? समान। जाति हो किसकी? क्रिया और कर्म की। क्रिया और कर्म की। अगर क्रिया और कर्म की समान जाति हो, जाति का अर्थ यह है धातु से। क्या है जाति का अर्थ? धातु से। जाति में क्या है? धातु। तो क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म की समान समान धातु हो, उसी एक ही धातु से क्रिया और कर्म बने हो, वो क्या होती है? सजातीय क्रिया होती है। क्या होती है? सजातीय क्रिया होती है। तो आप लोग लिखेंगे कि जिस वाक्य लिख लो या सीधा लिख लो, क्रिया और कर्म जो एक ही धातु से बने हो उन्हें कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों एक ही मूल धातु से, दोनों एक ही मूल धातु से बने हो वह सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया कहलाती है। एक बार देखते हैं मार्क का काम तो दे रहा है क्या? नहीं देगा यार, अच्छा नहीं बोल रहा, इसे हटाते हैं ना। चलो यहां देखते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों की क्या हो? मूल, दोनों एक ही मूल धातु से बने हो, वो क्या कहलाती है? सजातीय क्रिया कहलाती है। सीधा याद रखो आप लोगों को, रचना या बनावट में पहला प्रकार है सजातीय क्रिया। किसका है? सजातीय क्रिया। अब आप लोग सीधा देखो, स यानी समान, जाति का अर्थ है धातु। तो जिसमें समान धातु से, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों समान धातु से बने हो, वो क्या होगी? सजातीय क्रिया होगी। जैसे आप लोग देखते हो चढ़ाई, तो एक होती है चढ़ धातु, चढ़ धातु से बनता है चढ़ाई। एक होता है चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी दो होता, चढ़ाई चढ़ी। जैसे खेल, खेला, ये होता है पढ़ाई, पढ़ी। मार, मारी। ठीक है, यही है चढ़ाई चढ़ी, खेल खेला, मार मारी। और बोलना, बात बतियाना, एक बात है। तो बोलिया, बोली है, बोली कि वह अनेक बोलियां बोलता है। तो बोलता वैसे अलग बनाएंगे इसे। चढ़ाई चढ़ी, खेल खेला, पढ़ाई पढ़ी, मार मारी। और लेख लिखा, बुनाई बुनी, लेख लिखा। सॉरी ये तो आ ही नहीं रहा होगा भाई। लेख लिखा, ऊपर लिखे, बुनाई बुनी, चढ़ाई चढ़ी। तो देखो चढ़ाई चढ़ धातु, खेल खेल, पढ़ धातु, मार, बोल, लेख, बुन। ठीक है, बस यही है। नाच नाचा, बहुत सारी है जिसमें दोनों एक ही बने। चाल चली, हंसा हंसाई। तो एक दो वाक्य बनाते हम लोग, फिर सजातीय क्रिया हो जाएगी आपकी पूरी। नहीं ये क्या हुआ है?
कलर फेट है लेकिन मिट नहीं रहा। तो खेल खेला, बुनाई बुनी, चाल चली, चाल चली, हंसी हंसो, हंसी हंसो, है ना, बहुत बहुत है। और ये बात बतियाई हो सकता है, बुनाई बुनी होगा ना इसका। पढ़ाई पढ़ी, मार मारी, बोलिया बोली, लेख लिखा, चाल चली और सिलाई सिली, सिलाई सिली। अब जैसे देखते हैं लड़ाई लड़ी, ये भी तो हो सकता है लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो भारत ने पाकिस्तान से, लिख लो, ये लो, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां, अनेक बोलियां बोलता है। अब देखो, बोलियां बोलता है, लड़ाई लड़ी, और भी है, इसको मिटाता हूं नीचे। लिखेंगे वाक्य, अनोखी चाल चली, चाल चली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें समान की क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म, क्रिया ये है, कर्म ये, दोनों एक ही मूल धातु से यानी समान धातु से बने हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। कि जिनकी समान हो जाति, जाति का अर्थ हम धातु से है कि जिनकी धातु एक ही हो, वो समान धातु, वो सजातीय क्रिया कहलाती है। ज्यादा डरने या टेंशन लेने की बात नहीं है, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया आप लोगों को बस अकर्मक और सकर्मक में ही ध्यान लगाना है ज्यादा ना। इसके बाद में हम नंबर 2 पढ़ेंगे। रेड कलर कैसे जा रही है। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे, और नंबर 2 पे है नाम धातु क्रियाएं। कौन सी है, नाम धातु क्रियाएं। और नंबर 2 पर है नाम धातु, नाम नाम धातु क्रियाएं। नाम का अर्थ, सॉरी, आप लोगों को पहले ही पता होगा कि नाम क्या होता है। नाम संज्ञा सर्वनाम, और हम जब कर्म भी पढ़ते, वो क्रिया पढ़ते थे तो भी बताते थे कि नाम धातु क्या होता है। तो वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो संज्ञा, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है, उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। मिलकर बनती है, नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है। जैसे अपना, अपना से क्या होगा, अपनाना हो गया। अपना से अपनाना, कि वे धातु, वे क्रियाएं जो संज्ञा से मिलकर के बनो, सर्वनाम से बनो, या विशेषण शब्दों से मिलकर के जो क्रियाएं बनती है वो नाम धातु कहलाती है। और जब हम पढ़ते हैं कि कर्दंत पढ़ते हैं, तद्धित पढ़ते हैं, तो जो क्रिया से जुड़ते हैं वो कर्दंत होते हैं, और जो धातुओं से जुड़ते हैं वो नाम धातु कहलाते हैं। शब्दों से जुड़ते हैं वो शब्द ये होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। पता होगा आप लोगों को। तो अपना से अपनाना हो जाएगा। टक्कर से टकराना भी लिखते हैं हम लोग, टक्कर, टकराना, टकराना, टकराना। ठोकर से ठुकराना, ठोकर से ठुकराना। बात से बतियाना, बतियाना। लात से लतियाना, लात से लतियाना। हाथ से हथियाना,
हाथ से हथियाना, जूता, जूता से जुतियाना, लठ से लठियाना, लठ होता है लठ, लाठी, वैसे तो लाठी होती है, लठ भी कहते हैं, लाठी भी कहते हैं, लठियाना। और फिर इसके बाद में शर्म से शर्माना, शर्माना। और रंग से रंगाना, रंगाना। और शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, या लज्जा भी कहते हैं, लाज नहीं तो लज्जा कह दो सीधा, लज्जा से लजाना, है ना। और शर्म से शर्माना, रंग से रंगाना, टक्कर से टकराना, अपना से अपनाना, बात से बतियाना। और कौन सी रह गई, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, जूता से जुतियाना, लालच से ललचाना, लालच, 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 लालच से ललचाना, ललचाना, लालच से ललचाना। तो ये क्या होती है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। ये है आपके शब्द और ये आपकी क्रियाएं, है ना। ये शब्द है, ये बनती आपकी क्रिया है, ये आपके शब्द है और ये आपकी क्रिया है, ये आपके शब्द है और ये आपकी क्रिया है। जल्दी से लिखो, ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो और लिख लो। देखो क्रियाओं में अगर क्वेश्चन आता है तो अधिकतर तो एक तो आता है पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, मिश्र क्रिया और सकर्मक है, आपकी अकर्मक है। तो अब देखो ठोकर से ठुकराना हो गया था, अपना बच गया था स्वीकार का एक, स्वीकार, स्वीकार से स्वीकारना, लंगड़ा होता लंगड़ा, लंगड़ा, लंगड़ाना, ये था ना लंग, अंग, देखो अंग, अंग बोला ना, तब जब नाक और मुंह से हवा निकले तो चंद्र बिंदु आती है ना। तोतला से तुतलाना, तुतलाना, तुतलाना। और इसके बाद में फिल्म से फिल्माना, फिल्म से फिल्माना, फिल्म से फिल्माना। गर्म से गरमाना, गरमाना, गरमाना हो गया, गर्म से गरमाना। ठीक है, तो ये क्रिया क्या होती है, नाम धातु होती है, जो संज्ञा और सर्वनाम से लगती है ना, वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो लगती है वो क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। और इसके बाद में हम तीसरे नंबर की क्रिया पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर की क्रिया वो है जिसे हम कहते हैं प्यारी प्यारी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, जो किसी के अनुकरण पर क्या हो आधारित हो, उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। नाम से चलती है सारी चीजें, बस समझ में आने चाहिए नाम, अनुकरणात्मक क्रिया। अब बहुत सारे जो अपने साथी होते हैं वो क्या करते हैं कि बस अनुकरणात्मक क्रिया रटने लग जाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऐसे पढ़ना है। देखो पहले इसके नाम देखो, क्या नाम है, अनुकरणात्मक है। पहले तो इस अनुकरण को समझो, ये क्या है, अनुकरण है। अब हमें पता है अनुकरण क्या होता है, किसी का पीछा करना, यही होता है पीछा करना, या किसी बात का अनुसरण करना, कि किसी के पीछे पीछे चलना, अनुकरण यानी पीछा करना, सीधे समझो। तो वे क्रियाएं जो किसी के पीछे करके, यानी किसी का पीछा या किसी का अनुकरण करके जो बनेगी वो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। अब सीधी बात है, अब इसमें ज्ञान लगाने की क्या जरूरत, बस रटते रहते जबरदस्ती, ये क्रिया ये क्रिया। कोई सी भी क्रिया, कोई सा शब्द, कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी कुछ भी पढ़ो, उससे पहले उसको समझो कि है क्या वो। जैसे हम कर्सी पढ़ते हैं तो पहले कर्सी को समझो, कर्सी होती क्या है, फिर बाद में समझते रहना। अब तुम लोग आते हो सकते हो, सबसे पहले क्रिया को समझना चाहिए था आप लोगों को, क्रिया होती क्या है, फिर प्रकार, फिर कर्म। देखो कैसे समझ में नहीं आती। अब मैं समझता हूं तो अनुकरण में पहले इसको समझता हूं कि अनुकरण क्या चीज है, फिर वो क्रिया होती है, फिर सीधा आ जाता है याद। ये कैसे याद रहती है, आप लोगों को भी रह सकती है। तो अनुकरण है जो किसी के अनुकरण से बनी वो अनुकरणात्मक है। अब अनुकरण किसका करते हैं, किसी न किसी का करते हैं,
तो या तो हम अनुकरण करते हैं किसी शब्द का, यहां लिख लेते फिर मिटा देंगे, या तो हम अनुकरण करेंगे किसी शब्द का, या करेंगे कोई ध्वनि आ जाए उसका। भाई इन दो का जो करेंगे अनुकरण है, या तो कोई हम शब्द बोलेंगे उसका, या फिर कोई से टक टक फुस फुस हिलाना, बस ये चीजें हैं। तो या तो ध्वनि का अनुकरण करेंगे या शब्द का अनुकरण करेंगे। तो इन दोनों का अनुकरण करके जो क्रिया बनाएंगे वो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। बस यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो किसी शब्द या ध्वनि का अनुकरण करके जो क्रिया बनती है वो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। बस फालतू लोड लिए जा रहे हो, भागे जा रहे हो ना। तो लिख लो कि वे क्रिया, फिर मिटा देंगे एक साथ, वे क्रिया जो किसी के, जो किसी, अब किसी के साथ में लिख लो शब्द, एक होती ध्वनि, तो किसी के अनुकरण, शब्द या ध्वनि के अनुकरण से बनती है अनुकरणात्मक कहलाती है, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ये लो क्रिया कहलाती है। ये देखो, अब ये मानो मैं हवा दे रहा हूं, फुसफुस है ना, ये फुसफुस मानो, फुसफुस के बाद अब इसका अनुकरण करते हुए, इस फुसफुस का अनुकरण करते हुए, इस ध्वनि का, फुसफुस की ध्वनि का अनुकरण करते हुए हम बनाएंगे फुसफुसाना। ये लो फुसफुसाना, ये बन गई आपकी क्रिया। जैसे मानो गड़गड़ की आवाज आती है, गड़गड़, बादल गड़गड़ाते हैं ना, गड़ गड़, ये गड़गड़ आ रही है तो इसे बना दिया हमने गड़गड़ाना, गड़ाना। तारे टिमटिमाते हैं ना, टिम करते हैं तारे, तो ये बना दिया टिम से टिमाना। ये लो, जब ये क्रिया होने, टिम से क्रिया हो गई टिमटिमाना। बस ये हो गया आप कि किसी भी चीज के, या तो वो शब्द होगा या ध्वनि होगी। बस क्या चलता है अपने सब, जो अपनी भाषा विज्ञान है उसमें एक तो शब्द चलते, एक ध्वनि चलती है, और इनका अनुकरण, शब्द और ध्वनि का अनुकरण करके जो क्रिया बनेगी वो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे फुसफुस के फुसफुसाना, गड़गड़ाना, दरदराना, टिमटिम, अन्य और लिखूंगा, पहले समझ लो कि देखो अनुकरण सीधा समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो कि क्रिया रटनी है कि दो चो मजाक पेले हंसले बना काजू वाजू, ये फालतू की ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। पहले भी बताया था, जब मैंने संज्ञा पढ़ाई थी तब बताया था कि संज्ञा कब विशेषण बन जाती है, विशेषण पढ़ाया तब बताया था कब विशेषण संज्ञा बन जाता है। क्रिया पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं कि कब क्या बन जाती है। इससे ज्यादा ना तो सीधा हो सकता, न से ज्यादा टप हो सकता, ये आप हल्के में न ले, क्योंकि इनमें अधिकतर चीजें कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्दानुशासन, भोलानाथ तिवारी, पुराने एग्जाम्स हमारे गुरुदेव, और बहुत सारी, ये भी नहीं कि सारे शट लिए, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलग अलग गुरु जी के पास में, हर के पास में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है। मैंने 5-7 टीचर से अध्ययन किया हुआ है, तो उनसे जो मुझे अच्छी लगी उन चीजों को मैं इकट्ठी एक जगह कर रखा हूं। इसलिए मेरे पास क्या है, 5 से 7 तो जो अपने गुरु है ना, गुरु जो हिंदी पढ़ाते हैं उनकी सबकी क्रीम है, ठीक है। एक हमारे पास में जो NCERT, इसको तो मैंने काम तक वो है ना, एक तो अपने रचना प्रबोध है और एक उससे पहले चलती सोहन दास्तान, दोनों को पढ़ लिया, उन दोनों की भी क्रीम है। और इसके बाद में अपना कामता प्रसाद गुरु जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। आजकल मैं हिंदी शब्दानुशासन भी पढ़ने लग गया, ठीक है। एक मैं पढ़ता हूँ भोलानाथ तिवारी को देख लेता हूँ, और मेरे पास इतना मोटा हरदेव बिहारी का शब्दकोश पड़ा हुआ है जो आपको कल दिखाऊंगा। हरदेव बिहारी, मेरे पास एक काशी नागरी परचानी का शब्दकोश भी है जो शायद कल दिखाऊंगा आप लोगों को फोटो। काशी मेरी रैंक में है भी, नागरी। अब इन चीजों से मैं क्या करता हूं, मैं सारी एक इनका या इनका आधा भाग भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्या करता हूं, सबसे अच्छी अच्छी चीजों को उठा करके एक जगह रख करके आप लोगों के पास बताता हूं। इसलिए मैं क्या बताता हूं कि आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि इन चीजों का सारी का जो सार है ना, सार जो मुझे लगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं अंतिम है, कुछ भी अंतिम नहीं है वैसे तो, लेकिन इन सबका सार आपको यहाँ मिलेगा। तो यही है, आप कहीं से पढ़ो एक बार, यहाँ मिला हो यार। और बस यही है, थोड़ा शेयर करो इसे, शेयर लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद क्या पता आजकल तक आ जाए। अगर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं होता तो एक और असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए अपने पास में, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे, एक बार फिर लिख लेते हैं, फुसफुसाना से लिख सकते हो आप लोग वापस, तो एक साथ हो जाइए आपके पास। फुस फुस, फुसफुस की आवाज होती है, इससे बनती है फुसफुसाना, फुसफुसाना, फुसाना, ठीक है। और कौन कौन सी लिखी थी हमने, टिल टिल, टिल टिल की आवाज आती है, टिल टिल, तो टिल टिलाना हो जाती है, टिल। इसी प्रकार टिमटिमाना लिख लो एक,
टिम टिमटिमाना होती है, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, यही तो बनता है। थर 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 कांपते सर्दी में, थर थर तो थर थराना, थर थे राना, कांपती है ना, कांप, सर्दी लगी रही है उसे, देखो मैंने भी कोट पहन रखा है। तो कप कप होता है ना, कप, उससे होती कप कपाना, कप कपाना, कप कपाना, ठीक है। वैसे बहुत सारी बनती है, टन टन च च भिन भिन, बना लो कुछ भी। टन टन है तो टन टनाना, टन ट ना ना, और गड़ गड़, गड़ गड़ तो गड़ गड़ाना, गड़गड़ाना, चह चहाना होती है, बताओ, चह चह करती है चिड़िया, चह चह तो होगा चह चहाना, चह चहाना, चह चहाना, चह चहाना, बिलबिलाना, बिल करते हो क्या कुछ, बोलता ना, उठ उठ बिलबिलाते हैं, तो ये लो बिलबिलाना, बिल बिलाना, चह चहाना, टिमटिमाना, गड़गड़ाना, और क्या होता है, और वो सही आवाज है अनुकरणा। तो मैम ने कैसे बोलते हैं पता नहीं क्या, और करेंगे यार, कब टंटना चिंचना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता ना, तो ये लो हिन हिन से हिन हिनाना, मक्खियां भिन भिनाती है, बिल बिल से भिन भिनाना, बिन भिनाना, भी ना ना, भिन भिनाना, और बर्तन चम चम करते, चम चम, तो चम चम से चमचमाना, चम चमाना, लिखो, एक दो लिख लेते हैं, अब याद आ रही है। मिटाऊ, लिखो, धड़ 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 धड़ाना, लिखो लिखो फटाफट, धड़ 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 धड़ाना, धड़ 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 धड़ाना। इसके बाद में आप लोग लिख लो, हिनाना हो गया, खन खनाना, खन खन से खन खना, खन खनाना, चहचहाना लिख लिया, टिलटिलाना हो गया अपना, फड़फड़ाना हो सकता है, फड़फड़ाना लिख लो, फड़ फड़फड़ से फड़फड़ाना, फड़ फड़फड़ाना। वाक्य में प्रयोग करना जाओ तो देखो, मक्खियां मक्खियां, खियां होती है, क्या होती है, मक्खियां होती है यार, है ना, मक्खियां मक्खियां भिन भिनाती है, भिन, ये लो, ये भिन भिनाती है। बर्तन चमचमाते हैं, चमचमा, चम चमचमा रहे हैं। बादल गड़ गड़गड़ा रहे हैं, ये क्रिया हो गई आप लोगों की, बस दिन दिन से निकल रही है कि किसी के अनुकरण पर बन रही है, तो अनुकरणात्मक क्रिया है। वह पूछेगा निम्न वाक्य में, ये लो, निम्न वाक्य में क्रिया है, पूछ लेगा, मान लो इसी में पूछे तो दे देगा एक में, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक, और चौथी दे देगा अनुकरणात्मक है। ये लो, रीट में तो सीधा पूछेगा, वो लगा देना, ठीक है, कि भिन भिनाना अनुकरण पे बनी है तो अनुकरणात्मक होती है, बस ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो। बादल गड़गड़ाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, गुनगुनाना भी लिख सकते हो, है, गुनगुनाना। चलो जी, अब हम पढ़ रहे थे अनुकरणात्मक क्रिया, और अपना क्या वीडियो हो गया बीच में पोज, और अपने हमने पढ़ा दी बिना देखे ही पूरी की पूरी क्रियाएं, इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं हमने पढ़ ली थी, जो किसी के अनुकरण पे वो अनुकरणात्मक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, अब क्या करें, थोड़ा उसी जोश में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा,
तो देखो नाम है प्रेरणा प्लस अर्थक, नाम खुद बता रहा है कि प्रेरणार्थक है। तो आप लोग समझो कि जिस क्रिया, कोई भी क्रिया करने में अगर हमें प्रेरणा मिलेगी, अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो क्या होगी इसमें, इसमें प्रेरणा होगी क्रिया करने में, क्रिया करने में हमें क्या मिलेगी, कहीं से हमें प्रेरणा मिलेगी, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो जिस भी क्रिया में, जिस भी वाक्य में कोई कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि प्रेरणा होगी। अब प्रेरणा कौन देगा, तो प्रेरणा अपने देंगे गुरुजी। प्रेरणा हमें देती है आरपीएससी। ठीक है, ये दो ही तो है जो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। अपने गुरुजी है, बहुत सारे हैं जिनके बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखते हैं आप लोग। तो उन स्क्रीनशॉट वाले गुरुजी क्या करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, देख लो जी बच्चों जी, सब कुछ अपने से ही आता है। तो ये प्रेरणा देते हैं। और ये प्रेरित किन्हें करते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो जो प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेरणा करने वाले गुरुजी उर्फ प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। यानी ये प्रेरक रूपी जो गुरुजी है हमें प्रेरणा देकर के क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो हम लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या होते हैं, इनसे प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो ये हमें प्रेरित करते हैं। तो जो प्रेरित करते हैं गुरुजी आरपीएससी, वो प्रेरक है। और जो हम प्रेरित होते हैं, छात्र बेरोजगार, छात्र या बेरोजगार, तो हम क्या है, हम प्रेरित है। हम कौन से करता है, हम प्रेरित है। और अब हमें ये प्रेरित करके क्या करवाते हैं, ये हमसे कार्य करवाते हैं, यानी हमसे ये तैयारी करवाते हैं। तो जो हम ये तैयारी करते हैं, हम ये क्या करते हैं, हम ये प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। समझे कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए कर्ता किसी दूसरे कर्ता की सहायता करता है ना। तो अब उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है, अभी प्रेरित, जिसे आप लोग कहते हो मोटिवेशनल, मोटिव, प्रेरित, उत्साह, जो इन चीजों से जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है। कि अपने जो गुरुजी है, अपने जो पिताजी है, बापूजी, वो हमें कुछ कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और फिर हम प्रेरित हो जाते हैं। और प्रेरित होकर के जो कार्य करते हैं वो प्रेरणार्थक कार्य कहलाता है। कि जो कार्य किसी की प्रेरणा के द्वारा किया जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, कि जिसमें किसी न किसी की प्रेरणा हो, किसी न किसी का मोटिवेशनल हो, वो हमें क्या कहलाता है, वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसमें ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा बोला था, पढ़वाया था, लेकिन वीडियो पॉज होने की वजह से अब थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। क्योंकि कम से कम अपना 35 से 40 मिनट का वीडियो ऐसा ही क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये आप लोगों की गलती है। कैसे है, आप लोग कहोगे कि हमने कौन सा डिलीट करने आए थे। आप लोग क्या इसको वो नहीं कर रहे शेयर। अगर शेयर कर देते थोड़ा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो जाता, तो कब का डिजिटल बोर्ड लेकर के आ जाते, तो इतनी परेशानी नहीं, सामने देखते रहते क्या हो रहा है ना। तो प्रेरक करता, प्रेरणात्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, पहले हम इसके थोड़ा इसमें लिख लेंगे, फिर इसके बारे में कौन प्रेरित होता है, कौन प्रेरक होता है, कैसे क्या क्रिया है वो लिखेंगे। अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे। पिछली बार तो गया कि जब कोई कार्य करने के लिए, जब कोई कार्य करने के लिए क्या करता है, कर्ता को प्रेरित किया जाता है, कर्ता को प्रेरित किया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये जो क्रियाएं होती है ये क्या होती है, ये सदैव कह लो या अधिकतर कह लो, कैसी होती है, सकर्मक होती है। सकर्मक होती है क्योंकि इनमें कर्म शामिल होता है।
कहीं कहीं अपवाद छोड़ करके, है ना, अपवाद छोड़ करके। अधिकतर क्रियाएं क्या होती है, इसमें कर्म शामिल होता है, क्योंकि कोई कार्य करवाना है ना किसी को, तो कर्म होगा। पिताजी पत्र लिखवा रहे हैं तो पत्र कर्म है, इसलिए कर्म से होती है ये। तो क्या होती है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, अधिकतर प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष भी होती है। और ये क्या है, और इनकी सामान्य से लिखेंगे हम लोग पहचान, पहले लिखेंगे हम लोग प्रेरककर्ता। तो प्रेरणार्थक में क्या होता है कि दो कर्ता होते हैं, एक तो होते हैं प्रेरककर्ता। क्या होता है, प्रेरककर्ता। कि प्रेरककर्ता कौन है, तो प्रेरककर्ता में अपने हैं गुरुजी, जो लंबी लंबी फेंकते हैं, आजकल यूट्यूब वाले गुरुजी जो लंबी लंबी फेंकते हैं, और 500 की वैकेंसी में 1000 स्क्रीनशॉट दे देते हैं। गुरुजी आपकी आरपीएससी और आपके आपके बस बहुत है। आरपीएससी गुरुजी एक पिताजी, पिताजी बहुत जोरदार, पिताजी का उदाहरण सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एक आपके पिताजी, पिताजी मम्मी पापा करते हैं आप लोगों को मोटिवेशन। तो ये क्या है, प्रेरक करता है, यानी ये क्या करते हैं, ये प्रेरित करने का कार्य करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं, यानी जो मोटिवेशनल देते हैं ना वो प्रेरक होते हैं। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि जो प्रेरित करता है, जो इसे कहेंगे जो, सॉरी इसे लिखेंगे इसको थोड़ा अलग से, कि जो दूसरों को या दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए आग लगा देते हैं आप लोगों में, वो कि जो दूसरों को या दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रेरक कर्ता कहलाते हैं। प्रेरक कर्ता कहलाते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए किसी और को क्या करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, वो प्रेरक कर्ता कहलाते हैं। यानी इनका क्या कार्य होता है, प्रेरित करने का कार्य होता है प्रेरक कर्ता का। इसके बाद में हम नंबर 2 पे लिखेंगे प्रेरित करता, इसके लिख सकते हैं थोड़ा। ये कार्य में क्या होते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं, कार्य करने में प्रत्यक्ष शामिल होते हैं। और एक होते हैं द्वितीय 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 प्रेरक, द्वितीय प्रेरक कर्ता, और एक होते हैं द्वितीय प्रेरक कर्ता, द्वितीय प्रेरक कर्ता, एक होते हैं द्वितीय प्रेरक। ठीक है, ये क्या होते हैं द्वितीय प्रेरक, ये प्रथम जो प्रेरक है उनसे प्रेरित होते हैं, प्रेरित होते हैं। यानी ये प्रथम प्रेरक इन्हें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो गुरुजी है ना, गुरुजी आरपीएससी, वो इनको प्रेरित करते हैं। तो प्रेरित कौन होते हैं, आप लोग छात्र होते हो, बेरोजगार होते हो, और आप पुत्र, ये है ना कि प्रेरक, प्रथम प्रेरक गुरुजी आरपीसी आपकी पिताजी है, और आप लोग ये कार्य। तो क्या होता है, प्रथम प्रेरक है उनसे प्रेरित होते हैं कौन, द्वितीय प्रेरक। तो ये क्या कार्य है इनका, द्वितीय प्रेरक का कार्य है प्रेरित होने का, प्रेरित प्रेरित होने का कार्य है इनका। यह क्या करते हैं, प्रथम प्रेरक से प्रेरित होते हैं, और फिर जो कार्य करते हैं वह प्रेरणार्थक कहलाता है। कि प्रेरणा के अर्थ में जो कार्य हुआ वो प्रेरणार्थक कार्य कहलाता है। अब इसको समझो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से, कि आप लोग आराम से बैठे बैठे क्या चला रहे थे,
व्हाट्सएप चला रहे थे। व्हाट्सएप चलाते चलाते आरपीएससी ने डाल दी साहब एक असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञप्ति संख्या 1, 527 पद, 30 विषय। जैसे ये भेजा और इन्हीं के साथ आपके गुरुजी आ गए अपने स्क्रीनशॉट लेकर के कि ये लो जी, पिछली बार तो हमने इतने बना दिए, अब हम बना देंगे, ठीक है। अब ये आए, आराम से आप लोग व्हाट्सएप चला रहे थे तो इन्होंने आपको क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया भाई साहब, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लेकर के आ गए। अब आप लोग जो छात्र हो, आप बेरोजगार हो, छात्रों को, बेरोजगारों को, क्या जोड़ लो, बेरोजगारों को क्या हो गया, आप लोग हो गए प्रेरित। आप लोग प्रेरित हो गए और इन्होंने क्या कर दिया आपको, प्रेरित। इन्होंने तो प्रेरित किया, ठीक है, और ये प्रेरित हुए, ठीक है। तो जो प्रेरित करते हैं वो कहलाते हैं प्रेरक। क्या कहलाते हैं, प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रथम कर्ता। क्या कहते हैं, प्रथम कर्ता। जो प्रेरित हुए हैं, प्रेरित होते हैं, वो होते हैं द्वितीय कर्ता। और फिर आप लोग क्या करने लगे, आपने रात दिन एक करके धुआं धुआं कर दिया और तैयारी करने लग गए। क्या करने लगे, तैयारी करने लगे। तो जो ये तैयारी है ये आपकी है, ये आपका है कार्य। और ये कार्य क्या है, कैसा है, प्रेरणार्थक है ना। ये घातक है आपके लिए। अगर इससे पहले आप लोग कार्य करने लग जाती इस धुआं धुआं से और इस पद से, इन विषय से, और पहले से आप खुद प्रेरक हो जाते तो यहां तक फिर आप स्वयं की मेहनत हो जाती है ना। तो अपने हिसाब से समझो कि जो हमें प्रेरित करता है, जो प्रोत्साहित करता है, वो प्रथम प्रेरक होता है, प्रेरक कर्ता कहलाता है। हम छात्र बेरोजगार जो प्रेरित होते हैं, जो प्रेरित हुए हैं, द्वितीय प्रेरक कहलाते हैं। और फिर प्रेरणार्थ जो हम क्रिया करते हैं वो क्या करते हैं, इसकी प्रेरणा के अर्थ में हम कार्य करते हैं कि पहला हमें प्रेरणा देता फिर हम क्रिया करते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें दो कर्ता होते हैं, प्रथम प्रेरक और द्वितीय प्रेरक। क्या होता है, एक प्रथम होता है और एक द्वितीय होता है। जब ये दोनों शामिल हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब केवल ये कार्य करे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक। और ये दो प्रकार की होती है जिसको हम अब आगे लिखेंगे और क्या पहचान होती है वो देखेंगे। तो प्रथम प्रेरणार्थक आप लोगों के समझ में आया होगा। और अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। पहचान लिखो आप लोग, पहले सामूहिक लिख लो फिर अलग अलग लिखा देंगे ना। पहचान, पहचान है आता, आती, आते, आना, आनी, आने, आया, आई, आई। सॉरी, पहचान तो अच्छी लिखो। दूसरी है वाता, वाती, वाते, वाया, वाई, वाई। ऐसे भी हो सकते हैं और वाई ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। वाता, वाती, वाई, वाना, वानी, वानी, वाना, वानी, वानी। ये पहचान होती है। और जिसमें ये आ और वा आते हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। जैसे पिता, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है तो ये पिता है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ये कार्य नहीं करता, ये बेटा जी को कहता है कि हे बेटा जी आप क्या लिखो, एक पत्र लिखो। तो पिताजी पुत्र जी से पत्र लिखवाता है तो ये हो गए द्वितीय, ये हो गया आपका कर्म और ये हो गया आपकी क्रिया और अंत में जुड़ गया वाता। पहली पहचान देखो, वाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर दो करता है तो फिर प्रेरणार्थक है। अगर पहला कर्ता काम कर रहा है
तो प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर केवल प्रेरित कर रहा है, केवल उत्साहित कर रहा है, केवल उत्साहवर्धन कर रहा है, तो फिर द्वितीय प्रेरणार्थक होती है ना। पिताजी कुछ काम नहीं कर रहे, पिताजी बेटा जी को कह रहे हैं कि बेटा जी कोई काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, तो फिर वो बेटा जी क्या करता है, पत्र लिखता है ना। तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो स्वयं पिता कुछ कार्य न करके पुत्र से कार्य करवाते हैं, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। उसे प्रेरणार्थक समझो, प्रेरणार्थक प्रथम द्वितीय, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक वार्ता देख लो, पिताजी पुत्र से कार्य करवाते हैं, बच्चों से कहानी सुनवाता है, और कुछ भी लिख लो। अब हम लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहले से लिखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है ये? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे पढ़ते हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक, नंबर 2 पर पढ़ते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक में यह होता है कि जो प्रथम कर्ता होता है, प्रथम कर्ता ये द्वितीय कर्ता का साथ देता है। द्वितीय कर्ता दोनों क्या होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, दोनों शामिल होते हैं और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए इसमें पहला क्या आता है, पहला दूसरे को बुलाता है कि तू आजा। प्रथम प्रेरणार्थक क्या करता है, दूसरे को बुलाता है कि बेटा जी आ जाओ, मैं भी शामिल हूं। तो जिसमें आ जुड़ा हो ना, आ, फिर उसके बाद में ता, ती, ते, ना, नी, ना है ये ना, ठीक, वाह मत समझ लेना, ना, नी, ने, और या, ये जुड़े हो तो आ के बाद में आता, आते आते, आनाने, तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, जो प्रथम कर्ता होता है ये काम नहीं करता भाई साहब। ये क्या होती है, पिताजी थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े पिताजी काम नहीं करते, शामिल नहीं होते, केवल क्या करते हैं, ये केवल प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये कार्य में क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। कोई कार्य करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। भाई इसी द्वितीय प्रेरणार्थक में जो प्रथम अपने पिताजी है वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इसमें कार्य कौन करता है, पूरा का पूरा कार्य द्वितीय कर्ता करते हैं, है ना, द्वितीय कर्ता करते हैं, यानी ये प्रेरित होकर कार्य करता है, प्रेरित होता है बेचारा, और बेटा जी कार्य करता है। और इसमें क्या होती है, वा के बीच में वही ता, ती, ते, ना, नी, ने, या, ये जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। इसमें ये प्रथम कर्ता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से खुद कार्य करता है, नहीं कि लट लेकर के ले चल बेटा जी, है ना। जैसे क्या कहते हैं गुरुजी, आपके गुरुजी कहते हैं बेटा जी ये है देखो रेल की पटड़ी है बेटा, खुद की अंगुली पकड़ेंगे गुरुजी कक्षा 1 में जब बच्चा जाएगा कि बेटा रेल की पटड़ी, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा और बंदर की पूंछ, बेटा जी ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, है ना। रूपरेखा जो होता है ना, रूपरेखा अनुकरण है, रूपरेखा अनुकरण वो इसमें आता है। एक होता है स्वतंत्र अनुकरण, गुरुजी कहेंगे कि बेटा जी लिख लो जी कैसे कबूतर, और सीधा का सीधा बेटा जी कैसे कबूतर लिख लिया। तो फिर अगर अलग लिख लिया, खुद लिख लिया, तो द्वितीय है। केवल वो बोल देंगे कि बेटा एक सीधी रेखा होगी, उसमें एक डंडा होगा, एक गोला होगा, एक पूंछ होगी, वो कैसे कबूतर होगा, तो वो है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर बेटा जी के साथ में मास्टर जी भी हाथ घुमाए, धुआं उड़ाए, तो फिर ये दोनों हैं। जब दोनों धुआं उड़ाए तो इधर केवल इधर पिता गुरुजी धुआं उड़ाए, तो फिर ये द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। अब इससे सीधा क्या होगा, अब हम समझते हैं
प्रथम प्रेरणार्थक को अच्छी तरीके से लिखते हैं। और लिखो भाई लिखो, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, अब लिखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पहला कर्ता है वो शामिल होगा ना, कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने में क्या होगा, शामिल होगा, तो फिर वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पहचान बताया, प्रत्यक्ष होगी, किस प्रकार होगी आप लोगों को बताया। आप सीधा लिखेंगे कि वाक्य में जब कर्ता कार्य करने के लिए, वाक्य में जब कर्ता कार्य करने के लिए स्वयं शामिल हो, लिप्त हो, प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, ऐसा भी आ जाए क्या पता, है ना। प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, क्या कहलाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें या तो प्रथम कर्ता लिख दो, या प्रेरक कर्ता लिख दो, या सीधा कर्ता लिख दो। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। क्या पता वो ऐसा न लिख करके सीधा लिख दे कि यह प्रत्यक्ष होती है, किस प्रकार भी लिख सकता है, आप थोड़ा देख लेंगे ना। सकर्मक होती है, क्योंकि सारी सकर्मक होती है, तो इसमें प्रथम कर्ता जिसे हम प्रेरक कर्ता कहते हैं, या सीधा कर्ता भी करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, शामिल होता है। पहचान लिखो, इसकी पहचान लिखो। और बताया था, पहला कर्ता दूसरे को बुला रहा, आजा, और आजा, तो आजा, ये लो, आता, आती, आते, ये भी खतरनाक है भाई, अकेला नहीं आती, सबको साथ में लाते। आता, आती, आते, आना, आनी, आने, फिर कहेगा आया, आई, आई, हो गया काम। ये लो, जिसमें आ जुड़ा हो, आता, आती, आते, आना, आनी, आने, आया, आई, आई, हो गया। प्रथम प्रेरणार्थक के पास आई। किसके पास आना, आपको जब आना ही आना हो ना, आई आओ, तो प्रथम प्रेरणार्थक के पास में आना है, क्योंकि पहली सीट मुख्य होती है ना। तो जिसमें ये हो, आता, आती, आते हो, तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। लिखना चाहो तो लिखवा लो, जैसे पिलाना, तो देखो आना जुड़ गया, आना, आना, पिलाना, सिलवाना, देखो सीधा लिख लो, सिलाना, चढ़ाना, सुनाना, खिलाना, और बुनाना, कुछ भी लिख लो, पिटवाना, जड़वाना, चढ़वाना, सिलवाना, मरवाना, आना, 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 आना। जब आना, 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 आना आता रहे तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना, वाना आ जाए तो फिर द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब पढ़ा था, लिखा था, आता है क्या, अरे छोड़ा, आता भी ना, आता तो लिखो, तो पिलाना, पढ़ाता भी लिख सकते हो, पढ़ाता, दिखाता भी लिख सकते हो, दिखाता, दिखाना भी लिख सकते हो, आता, आता, आती, आना, आनी, आने, आया, आई, आए में से कुछ भी लिख सकते हो। अब इसका लिखेंगे क्या, उदाहरण। देखो उदाहरण, जल्दी समझ जाओगे कि वाक्य में जब क्या होगा, प्रथम कर्ता कार्य करने में शामिल होगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, लिप्त होगा, संलिप्त होगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रथम कर्ता, प्रेरक कर्ता या कर्ता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा। सीधा भी लिख सकता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से होती है। और अंत में आता, आती, आते, आना, आनी, आने, आया, आए, आए में से कोई एक जुड़ा रहता है। किसके, क्रिया के जुड़ा रहता है, मेरे नहीं, क्रिया के पीछे जुड़ा रहता है। और इसका उदाहरण लिखेंगे,
वो प्यारा सा उदाहरण है इसका कि माँ, मम्मा, और आपकी प्यारी सी मम्मा, माँ, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पीछे से चलो सर, आती जुड़ गया इसमें, आती क्रिया में क्या जुड़ा, क्रिया में आती जुड़ गया। ठीक है, दूध को छोड़ो, कर्म है कि नहीं है। मम्मी जी प्रथम करता है, बच्चे जी को दूध पिलाना है, द्वितीय बेटा को दूध पिलाना है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल है ना। नहीं तो मम्मी कहते थे बेटा, द्वितीय बेटा दूध पी ले, तो दूध किसे पिलाती, जब मम्मी जी होती तब थी। तो मम्मा इसमें क्या है, साथ में शामिल है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। ये इस कार्य में, दूध पिलाने के कार्य में बच्चे को पिला रही, लेकिन माँ भी क्या है, संलिप्त है, इसीलिए क्या है, ये प्रथम परिणार्थक है। इसका दूसरा उदाहरण एक और आता है कि जैसे मैं लिखो, मुझे तुम्हें तुम्हें ऊपर चढ़ाना है, ऊपर या छत के ऊपर लिख लो, इसमें क्या है, ये लो, मुझे तुम्हें छत के ऊपर चढ़ाना है, घोड़ी चढ़वा लो, कहीं चढ़वा लो। अब आना जुड़ गया, जब पीछे सबसे पहले तो आना जुड़ गया, तो सीधा आ जाओ आप, तो आना जुड़ते प्रथम प्रेरणार्थक के पास में। अब देख लो, मुझे ये प्रथम है, ये मैं तुम्हें धक्का दूंगा तभी तो ऊपर चढ़ोगे, तो मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ में शामिल हूं। तुम क्या हो, द्वितीय हो, क्योंकि चढ़ने वाले तो भाई साहब आप ही हो, गिरोगे तो आप ही, हम तो क्या आपको धुआं धुआं करके चढ़ा देंगे। हमारे 700 स्क्रीन शॉट देखो, हमारी किताब से बाहर नहीं गया कुछ भी, और क्या पता आग लगा देंगे आप लोगों की दुनिया में, तो ना, समझ में आया। और मैं स्कूल में जाता हूं तो क्या करता हूं, मेरे बच्चों को कहानी सुनाता हूं। मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूं। ये लो जी, आता जुड़ गया, तो सीधा ही आता जुड़ते आपका काम तो हो गया। अब मैं हूं, मैं मास्टर जी हूं, मैं मास्टर जी हूं, नहीं जी मैं गुरु जी हूं, और मैं बच्चों जी को क्या सुनाता हूं, द्वितीय कर्ताओं को मैं सुनाता हूं। तो बेचारे सुनने का काम तो ये करते हैं, लेकिन बीच में मैं यदि इंटरफेयर है बिना, वो कैसे सुनेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और आप लोग बस इसे क्या करें, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ना तो मेरी आदत है इसे बार बार बसने की, ये याद ही नहीं रहता हमें कौन सा कंपटीटर बनना है। तुम लोग साथ दो तो अच्छा है, नहीं दो तो कोचिंग के खुले द्वार पे अपना स्वागत करने के लिए खड़ी है। द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम कर्ता शामिल नहीं होता भाई साहब, ये द्वितीय से काम कराता है बेचारे से। यानी गुरुजी खुद नहीं करते, गुरुजी तो बस धुआं धुआं उठाते हैं कि भाई साहब अब तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, आग लगा सकते हो तुम लोग तो दुनिया में, बस तुम लोग तो क्या करो, पढ़ने लग जाओ, है ना। तो जब क्या होता है, जब जब कार्य करने में सीधा प्रथम कर्ता लिख दे, वो प्रथम कर्ता, क्या पता सीधा कर्ता ही लिख दे, कर्ता स्वयं शामिल न हो, न जी वो बेचारा ऐसे भी लिख सकता है, वैसे लिखेगा नहीं वो, लेकिन लिख सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो, शामिल न हो, न हो, क्या करे, केवल प्रेरित करे, केवल प्रेरित करके कार्य करवाए, कार्य करवाए, और उसमें उसमें वाय जुड़ गया तो काम होगा, करवाए, वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वह द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक
क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है कि जब कार्य करने में प्रथम कर्ता, भाई साहब प्रथम कर्ता स्वयं शामिल न हो, स्वयं शामिल न हो, प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो, केवल क्या करे, प्रेरित करे। जैसे मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं, भाइयों पढ़ो, आप लोग तो रोजाना 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, मैं प्रेरित कर रहा हूं। मैं केवल क्या कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं, स्वयं नहीं पढ़ रहा हूं, तुम लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, प्रेरित कर करके तुम्हें पढ़वा रहा हूं। तो आप क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। मुख्य भूमिका किसकी है, मेरी है, बेचारे बेचारे की है ना। इसमें क्या होता है, प्रेरक करता शामिल नहीं होता। क्या होता है इसमें, इसमें प्रेरक, और प्रेरक कौन है आपको पता है, आपके गुरुजी है, आपकी आरपीएससी है, आपके पिताजी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये शामिल नहीं होते इसमें प्रेरक, इन्हें तो कहते हैं प्रेरक। यही तो हमें प्रेरणा देते हैं, गुरुजी कहेंगे आ जाओ जी बस दुआ दुआ करेंगे। तो इसमें प्रेरक है जो गुरुजी है, ये गुरुजी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। क्या नहीं होते, ये प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं। तो किस प्रकार शामिल है, बस अब अप्रत्यक्ष रूप से तो है, हम लोग मोटिवेशन तो दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें प्रेरक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता, या शामिल नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। यानी हम लोग तुम्हें कहते हैं आग में कूदो, शामिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अरे कूद जाओ, अरे कूद जाओ बेचारो, कूद जाओ। तुम कूदोगे तुम लोग, जलोगे तुम लोग, मरोगे तुम लोग। लेकिन अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से हम क्यों जलने जाए तुम लोगों के साथ में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो शामिल हम भी होते हैं। और वो कहते हैं आत्महत्या एक आत्महत्या नहीं होती, क्या होती है, वो साजिश होती है, उसमें सारा समाज शामिल होता है। एक अकेला बच्चा थोड़ी ना आत्महत्या करता है, जो हम लोग उस पर प्रेशर डालते हैं, सारे प्रेशर डालने वाले हम उसमें शामिल होते हैं, अकेला कभी शामिल नहीं होता। इसलिए वो होते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक, और वो होते हैं जिसमें प्रथम क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। तो इसमें प्रेरक करता गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से। ये क्यों उदाहरणों के लिए है, कभी इसका तुम लोग किताबों में ढूंढने लग जाओ ना, ठीक है। इसके बाद में इसकी लिखो पहचान, पहचान लिखो, इसमें पहचान में क्या है, और पहचान में है वाह वाह, वाह वाह कौन लेता है, वाह वाह गुरुजी लेते हैं, आपके ले रहे हैं ना गुरुजी, बड़े बड़े गुरुजी हिंदी के भाई साहब। आजकल उन्होंने धुआं धुआं उठा रखा, उनकी किताब से भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 125 प्लस एक पेपर में मिल जाते हैं। तो दोनों में जोड़ो 125 4 एक 5 सॉरी 5 और हो गए 2, 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन उनके अगर हिंदी में मिल गए ना, तो कितना हो गया, 125 आधा, 125 नंबर तो भाई साहब यही ले आइए। पहला पेपर है 50 का, 50 नंबर का है, मानो उसमें से रोते धोते अगर 30 भी लाए तो कितने हो गए, 5 3 5 3 135 नंबर ना 135 नहीं सॉरी 50, 155 नंबर। और उनके हिसाब से तो 155 नंबर आ गए, उनका सिलेक्शन यही हो गया। 125 क्वेश्चन मिल गए, और वो किताब पढ़ दी 1000 ने। उन्होंने खुद डाक भेजी 1000 पे, इन गुरुजी ने 1000 पे भेज दी, और उनके 1000 स्टूडेंट ने 125 कर दिए, 125 दो पेपरों में कर दिए, 250 यहाँ कर दिए। रोते धोते हुए करोगे तो 100 में से 30 नंबर तो आए होंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन तो सही हुआ होगा थर्ड पेपर में, जीके वाले में, तो उसके हो गए 155, 155। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो जनरल है उसकी 160 से ज्यादा तो मेरिट ही नहीं जाएगी। अब उन गुरुजी को पूछो कि जब ये मेरिट यहाँ है तो आपके बच्चे बिना इंटरव्यू दिए सिलेक्शन हो रही, तो वो कहाँ गए। इसलिए वो क्या फेक पे फेक, और वो फेंकने वाले गुरुजी क्या है, वो प्रथम प्रेरक है। वो फेंकने वाले गुरुजी प्रथम प्रेरक है। जो पेपर होते स्क्रीनशॉट देते हैं ना, वो गुरुजी प्रथम प्रेरक है। उन प्रथम प्रेरक गुरुजी को कहते हो कि गुरुजी ये 700 स्क्रीनशॉट भेजे हो आप लोग 600 की वैकेंसी में, अब 700 स्क्रीनशॉट को लेकर के आप फाइनल में भी आया करो ना, ठीक है। अब हम देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान, ठीक है, पहचान। अब ये मैं सोचना कि मैं किसे चलता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा भाई, उन्हीं लोगों से पढ़ा है, हम भी तो वहीं से आए हैं आप लोगों के बीच में से। बस ये है कि माँ सरस्वती ने और किस्मत ने साथ दिया कि हम उनके चंगुल से छूट कर थोड़ा आगे चले गए तो हो गया। वाता, वाती, वाते, वाना, वानी, वाने, वाया,
वाई वाए इस प्रकार मिल जाए, कहीं देख लेना। तो देखो वाह ता तीते ना नी ने आ ई या ई, बस ये जुड़े हो। तो क्रिया के अंत में अगर ये हो तो द्वितीय प्रेरणार्थक है, सीधी बात है, कर्ता भाई साहब शामिल होगा नहीं। और इसमें लिखो कि कौन सी, अब श्यामा, श्यामा भी होती है, श्यामा गोरी, श्यामा सुनीता से पत्र तो पिताजी से लिखवा लिया था, कपड़े धुलवा लो, तो कपड़े धुलवाती है। सीधा देख लो, पहले तो वाती जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, वातावाती है। श्यामा है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, और सुनीता है बिचारी द्वितीय है, और कपड़े हैं धुलवाना क्रिया है। ये प्रथम क्या कर रही है, ये अप्रत्यक्ष रूप से उसको दे रही, हाँ बेटा हाँ सुनीता तू धो सकती है, सुनीता तू कर सकती है, सुनीता तू कर सकती है, और तू धो, सुनीता तू धो कपड़े धो, ऐसा कर करके सुनीता जी सारे कपड़े धुलवा सकती है, और श्यामा जी कुछ नहीं करती। तो ये क्या है, कपड़े धोने में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बेचारे सारे के सारे हाथ तो दुखे, वो सुनीता के दुखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से काम तो श्यामा ने कर लिया। तो प्रथम कर्ता क्या होता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है, और प्रथम प्रेरणार्थक में ये प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर सकते हो, ये द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रत्यक्ष होता है, उसमें अप्रत्यक्ष होता है, कर्ता तो ये भी है, कार्य भी ये है। तो श्यामा 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 सुनीता से कपड़े धुलवाती है, और मैं क्या, वे समाज के आपके लोग, वे पंडित जी से, पंडित से बच्चों को कथा सुनवाते हैं, तो वाते देख लो, और वे पंडित है, वे समाज के लोग हैं, वह चौकीदार से गेट खुलवा देगा। तो वाह देगा में वाह देख लो, नहीं तो ऐसे भी आ सकता है, ये वह चौकीदार से गेट खुलवाता है। ठीक है, तो एक ही बात है, वाता या वाह। ठीक है, देख लेना, देगा है ना, तो घुमा लेना, वाह और मुख्य वाह, आ और वाह का ध्यान रखना। ठीक है, चक मत जाना। वह चौकीदार से गेट खुलवा देगा, पंडित जी से कथा सुनवाते हैं, श्यामा सुनीता से कपड़े धुलवाती है, और इसके बाद में वह पहलवान से तुम्हारी हड्डियां तुड़वा देगा, सर्कस वाले जोकरों से क्या करवाते हैं, दर्शकों को हंसवाते हैं। तो जिसमें वाता वाती वाते, वाया वाई वाये आ जाए मेरे विचारों, तो वो क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। और अब हम पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे इसको। ये देखो प्रथम, फिर क्या बताऊं यार, एक बार और बता देता हूं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना, शॉर्ट में देख लेना, और भी दोनों को साथ में। इसमें क्या होगा, कर्ता, कौन सा कर्ता, प्रथम कर्ता क्या होगा, शामिल होगा क्रिया के अंत में आ, और आ के बाद में ता, ती, ते, ना, ने, नेता, प्रथम कर्ता शामिल होगा, क्रिया के अंत में ता, ती, ते, या, ई, ने, ना, ने जुड़ेगा, और ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, शामिल कहो, लिप्त कह लो, लिप्त होगा, संलिप्त होगा कार्य करने में। ये है भाई साहब, ये क्या होगा, इसमें प्रथम कर्ता या प्रेरक कर्ता क्या होगा, शामिल नहीं। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल यानी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं। देख लेना थोड़ा, उनके लैंग्वेज घुमा दे वो, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल या शामिल नहीं।
और इसमें क्या होगा, क्रिया के अंत में वा के बाद में हुए ता, ती, ते, ना, नी, ने, या, ये जुड़ा होगा। और क्या होगा, प्रथम कर्ता अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। और ये अधिकतर क्या होगी, अधिकतर क्या होगी, सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। ये हो गया आपकी क्रिया। और कल हम पढ़ेंगे, कल तो समाप्त होगी नहीं, और परसों के रोज हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अब आप लोगों के पास में देखो बहुत अच्छा मौका है, रीट है आपके पास में, देखो रीट है आप लोगों के पास में, कौन सी है, रीट है। रीट के बाद में आप लोग सेकंड ग्रेड करो, फर्स्ट ग्रेड करो और असिस्टेंट प्रोफेसर करो। देखो सारी की सारी भर्तियां शिक्षा विभाग की सबसे नीचे पद, पहले पद से लेकर के सबसे अंतिम पद तक की वैकेंसी आप लोगों के पास में है। अगर अब भी आप लोग अच्छी तरीके से नहीं जुटते हो तो फिर आप लोगों की कमी है, फिर इससे ज्यादा गोल्डन चांस आप लोगों के पास होगा भी नहीं। पदों का रोना रो मत, देखो पदों को बनाने की न तो आप में हिम्मत है, नहीं हम में है, न तो हम रो सकते हैं। आप अगर आप और हम रोए भी बैठ कर तो भी पद बढ़े या ना बढ़े कोई नहीं कर सकता। बढ़ भी जाए तो अच्छी बात है, ना भी बढ़े तो भी क्या करे, वो भी तो भी अच्छी बात मानो। और वैसे पद बढ़ने तो ये तो सब देखो संभावना है, अच्छी बात थी, लेकिन अपने पास में अभी है क्या, वो देखो रीट भी है, सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। अगर आप लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो भी आपकी फर्स्ट ग्रेड और से एपी की तैयारी होती है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो भी आपकी दोनों की तैयारी होती है। सॉरी, तो हिंदी की मैंने इसकी तैयारी करके यहाँ तक कैसे पहुंचा वो कल बताऊंगा आप लोगों को। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादा तो है नहीं, लेकिन है गवर्नमेंट टीचर, तो गवर्नमेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे के आए हैं, शायद क्या पता आजकल तक आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया बिना किस प्रकार इन आपके स्क्रीनशॉट वाले गुरुजी, आग लगाने वाले गुरुजी से बच करके, तो आप लोग भी जा सकते हो। मैंने किस प्रकार मेंटेन किया वो थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। पुस्तकें तो देखो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, दुनिया में पुस्तकों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे गुरुजी है, बहुत सारे लिखने वाले हैं। मुख्य तो वही है, आचार्य शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, अजय प्रसाद द्विवेदी है, बच्चन सिंह है, नगेंद्र जी है, बस यहीं से लिखते हैं दुनिया। आप में भी लिखे तो कहाँ से है, मैं भी बताऊंगा तो कहाँ से बताऊंगा। जिसे मैं कामता प्रसाद गुरु से बताता हूँ, हरदेव बिहारी से बताता हूँ। अब मेरे पास क्या है, मैंने बहुत सारी पढ़ी है। आप लोग कहीं देखो तो देख रहा अपने नोट्स मिलाना, कि मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने बनाई है या फिर मैं कोई अमेरिका से लेकर आया हूँ। मैं भी आप ही लोगों के बीच में से, इन्हीं गुरुजी से है। मैंने क्या है, 5 से 6 तो गुरुजी है, उनके पढ़ लिए नोट्स, और उनसे जो चीजें अच्छी लगी उनको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसके बाद में मैंने कामता प्रसाद गुरु पढ़ी। ठीक है, जितनी समझ में मुझे आई, ये नहीं कि आप तक क्या समझ में आई। एक हिंदी शब्दानुशासन सुनी होगी आपने, हिंदी शब्दानुशासन। एक भोलानाथ तिवारी का नाम सुना होगा, इनकी तो ज्यादा नहीं पढ़ी भोलानाथ, इनको तो पढ़ रहा हूँ मैं, वर्तमान में इसी को पढ़ रहा हूँ मैं, इनको पढ़ चुका हूँ। और एक हरदेव बिहारी का नाम सुना होगा आपने, हरदेव बिहारी, उनका शब्द कोश है मेरे पास जो मैं पढ़ता रहता हूँ। एक काशी नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी सभा, इसका शब्द कोश है। आपकी जो NCERT है, जो वर्तमान में चलती है रचना प्रबोध, और उससे पहले सोहनदास चारण वाली चलती थी वो, और पुराने पेपर, इन सब से मैंने क्या किया, प्रत्येक टॉपिक पर रिसर्च किया। मतलब रिसर्च तो क्या, पढ़ा। और मैंने यहाँ से सारे गुरुजी और इनसे उठा करके नोट्स बनाए, यहाँ से चीजें ले ली, यहाँ से चीजें ऐड कर ली, यहाँ से चीजें ऐड कर ली, यहाँ से चीजें ऐड कर ली, यहाँ से ऐड कर ली, इनसे चीजें ऐड कर ली। और भी कहीं पर भी नेट वगैरह पर मैं सर्च करता रहता हूँ, जैसे क्रिया पढ़ना है तो उसको सर्च कर लिया और देख लिया कि अच्छी अच्छी चीजें मिली। तो इन सब का निचोड़ आप लोगों के पास में देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, निचोड़। अब ये मेरे पास में है, अब मैं इसको स्कूल में उड़ेल नहीं सकता, क्योंकि इतने बताऊं, प्रथम प्रेरणार्थक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो वो फिर घायल ही हो जाए मेरे बच्चे, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अपनी शिक्षा का स्तर क्या है। मैं कक्षा 12 तक पढ़ा हूं तो भी समझ में नहीं आता ये जल्दी से कि सब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है। लेकिन आप लोगों को बता सकता हूं, और ये आप लोगों के पास में भेजना है मुझे ज्ञान, इसीलिए मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अब आप लोग ये थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर
लाइक वाइक कर दिया करे, SHARE कर दिया करे, सब्सक्राइब कर दिया करे, नहीं तो फिर ये कर दो तो थोड़ा झंझट मिट जाए अपने और डिजिटल बोर्ड की ओर आ जाए हम लोग, तो फायदा हो तो हमें पढ़ने का पढ़ाने का। उससे क्या अपना सिलेबस भी थोड़ा जल्दी कवर हो। वो भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र अभी स्टार्ट करने का यही रीजन था। लेकिन अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आ गई है तो अपनी तैयारी भी जारी रहेगी, तो अब हम जल्दी ही थोड़ा एग्जाम नमटेंगे भी, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम है, स्कूल में हम एग्जाम लेना है, सारा एग्जाम कंडक्ट में करवाना है, अभी पोस्ट प्रिंसिपल की अपने पास है, तो सारा कुछ देखना है। तो अभी तो वो होगा नहीं, एग्जाम के बाद में जैसे 25-26 तारीख तक, 25, 26 या 28, 29 तारीख तक सर्दियों की छुट्टियों में हम क्या करेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र स्टार्ट करेंगे। आपके लिए नहीं, ये अपने लिए करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पता अपना रिजल्ट आ जाए तो फिर क्यों करे, फिर तो बस यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो तो करेंगे, नहीं तो ये व्याकरण जरूर पढ़ूंगा मैं, आप लोग करो मत करो। व्याकरण के बेसिक टॉपिक आराम से पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी छोटी मोटी कोई भी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाए। इससे क्या फायदा होगा कि आप लोग नहीं करोगे मेहनत तो मेरे पास एक रास्ता खुलेगा, और वो खुलेगा कोचिंग का। क्या खुलेगा? कोचिंग का खुलेगा, और फिर हम उधर जाएंगे, फिर आप लोगों को टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है। और देख लीजिए, आप विश्वास कर सकते हो, ये चीजें गलत नहीं है, प्रमाण दे सकता हूं मैं आप लोगों को कि ये चीज कहाँ से मिली, कामता प्रसाद से मिली, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहाँ से मिला, हिंदी शब्दानुशासन से मिला। कब हिंदी शब्दानुशासन में ये सिद्ध, कर्म पूर्ति, उद्देश्य पूर्ति क्या होती है, सब मैंने वहीं से पढ़ी है और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आज की क्लास में, और 2 क्लास में अपनी क्रिया पूरी हो जाएगी, 2 महीने तो तीसरी दे देंगे। तीसरी में तो हम क्या करेंगे, फिर जो अन्य फैक्ट है इनसे भी पढ़ रहा हूँ, इनसे ज्यादा निकल रहे अभी फैक्ट, और इनसे भी देख लेंगे। तो इन दोनों के फैक्ट को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ रख देंगे, फिर अंत में उसे अन्य कक्षा के नाम दे देंगे। और इसी के साथ आज की कक्षा करते हम लोग समाप्त।